नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा कर दी गई है। और इस बार उत्तराखंड पुलिस विभाग के 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वालों में विजिलेंस हेडक्वार्टर देहरादून के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धीरेन्द्र सिंह गुंज्याल, गवर्नर सिक्योरिटी उत्तराखंड के डिप्टी एसपी वीरेंद्र सावत, पुलिस टेलीकॉम हेडक्वार्टर देहरादून के डिप्टी एसपी दिग्विजय सिंह परिहार शामिल हैं। इसके साथ ही हल्द्वानी एसपी रीजनल ऑफिस के सब इंस्पेक्टर मोहन राम, कमांडेंट 31 पीएसी रुद्रपुर के दद्दन पाल, हेड कांस्टेबल ड्राइवर 46 पीएसी रुद्रपुर के जयराम शामिल हैं। यह पदक जान माल की रक्षा अथवा अपराध निवारण या अपराधियों को पकड़ने हेतु विशिष्ट शौर्य दर्शाने पर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड से 6 पुलिस जाबाजों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो राजधानी देहरादून में कल स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन दून पुलिस लाइन में होगा। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार और दूसरे अफसरों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आयोजन की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन। राजधानी दून में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन इस बार परेड मैदान की बजाय पुलिस लाइन में होगा और इस वक्त मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूं। यहां का यदि एक नज़ारा देखें तो पुलिस लाइन के मैदान में जो अभी तक पुलिस के आयोजन होते थे, इस बार स्वतंत्रता दिवस का भी मुख्य आयोजन होगा। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कल मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। मैदान के दोनों तरफ टेंट लगाए गए हैं जिसमें लोग बैठ सकेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि 300 से अधिक लोगों को प्रवेश ना मिले, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी होना है। परेड मैदान में चल रहा जो काम है स्मार्ट सिटी का, वो असल समस्या बना है और लोगों को दिक्कत ना हो, वीआईपी सुरक्षित तरीके से आ सकें और एक अच्छा, सादा और स्वच्छ तरीके से समारोह का आयोजन हो सके, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है और पूरा देश कल इस जलसे को मनाएगा। लिहाजा कोई कोर कसर न रह जाए। लिहाजा पुलिस लाइन में कल होने वाले आयोजन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वह देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरआईएमसी वीरता सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां सैन्य अफसरों से बड़े ही आत्मीयता से मिले। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पीएम मोदी की अपील के अनुरूप सभी लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं व अपने अपने घरों पर तिरंगा भी फहराएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों से कि अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराकर, तिरंगा लगाकर अमृत महोत्सव, आज़ादी का जश्न मनाएं। सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। सर, कोविड को लेकर क्या गाइडलाइंस रहेगी, क्योंकि कल कई जगह बड़े प्रोग्राम्स भी हैं? नहीं, कोविड का सभी जगह पर पालन किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी यहाँ भी कार्यक्रम हुआ, जहाँ भी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर कोरोना के नियमों को पूरी तरह से ध्यान में रखें। वह लंबे इंतजार के बाद अब से कुछ देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री हरक सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लच्छीवाला नेचर पार्क का सौंदर्यीकरण पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था। वन विभाग द्वारा लच्छीवाला नेचर पार्क को नया रूप दिया गया है। दिल्ली व मैसूर के म्यूजिकल पार्क की तर्ज पर लच्छीवाला नेचर पार्क को डिजाइन किया गया है और सभी वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन के साधन यहां पर उपलब्ध हैं। वहीं नेचर पार्क आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लिए आय का स्रोत भी होगा। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद को छोड़ने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो हटता है या हटाया जाता है तो सवाल उठते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि पार्टी का फैसला सही और अंतिम फैसला होता है। ये पूछने पर हटाने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ज्योतिषी से पूछिए कौन समय सही है और कौन सा समय गलत है। जब किसी को हटाया जा रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है। लेकिन पार्टी कोई निर्णय करती है तो पार्टी के जो अनुशासित सिपाही हैं उनका दायित्व है कि वो पार्टी के निर्णयों को सिरोधार्य करें।
इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राम अवतार को जांच टीम ने गिरफ्तार किया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले में कार्रवाई शुरू हुई है और तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है। राम अवतार को जांच टीम ने गिरफ्तार किया है। तो इस बीच देहरादून से बड़ी खबर एक बार आपको फिर से बता दें। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में तत्कालीन अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। जांच टीम के द्वारा यह गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच खबर उत्तराखंड के एसटीएफ की तरफ से, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ का साइबर अपराधियों की धरपकड़ का अभियान पूरे देश में जारी है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड करने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। यह ठग पिछले 7 सालों से लोगों को ठगने का काम कर रहा था। इसके पास से पुलिस ने दर्जनों मोबाइल, फर्जी दस्तावेज और बैंक अकाउंट डिटेल भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी लोगों से कर चुका है। गिरफ्त में आए आरोपी देवेश नंदी ने देहरादून में एक महिला से बीमा पॉलिसी और शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। देवेश नंदी मूल रूप से दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला है। वह विकासनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वह नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने नरेंद्र नगर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 2017 में जो वायदे किए थे उनमें एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित, किसान, नौजवान सभी सड़क पर हैं, जबकि महंगाई चरम पर है। भाजपा की नाकामियों की बहुत लंबी फहरिस्त है। प्रदेश की जनता भू कानून को लेकर भी सड़क पर है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पर पूरी तरीके से राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और 2022 में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। तो विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद यमकेश्वर की विधायक रितु खंडूरी भी एक्शन में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का खुलकर गुणगान किया। दरअसल यमकेश्वर के विधायक रितु खंडूरी स्वर्गाश्रम क्षेत्र में वेद निकेतन आश्रम पहुंची, जहां पर उन्होंने दावा किया कि यमकेश्वर क्षेत्र में चौमुखी विकास की धारा उनके कार्यकाल में बही है, जिसका उन्होंने लिखित रूप से ब्यौरा भी उपलब्ध कराया है। और कहा कि कांग्रेस विकास से बौखलाकर उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही है। तो राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का जारी काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पलटन बाजार से लेकर परेड मैदान हर जगह पर अव्यवस्था का ही आलम है। मुख्य मार्ग की बदहाली का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने। आइए आपको दिखाते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, 9 दिन चले 2.5 कोस। लेकिन राजधानी दून में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में ये कहावत भी शायद अब शर्मसार हो जाए। ये इस वक्त एक नज़ारा मैं आपको परेड मैदान के पास का दिखाना चाहता हूँ। यहीं से ये मुख्य सड़क जो है राज्य के सचिवालय को जाती है, राज्य के पुलिस मुख्यालय को जाती है। सरकार की नीतियां जहां से बनती हैं उन सारे दफ्तरों और प्रमुख आवासों को जाती है। बावजूद उसके इस मार्ग की बदहाली स्मार्ट सिटी के सुस्त से भी सुस्त गति से होते काम ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अफसरों की क्या प्लानिंग थी और स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ शहर को खोदा गया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीते 4 वर्षों में स्मार्ट सिटी के सीईओ भी सरकार ने 4 बदले, लेकिन स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों के कोई हालात नहीं बदले। ये रास्ता सचिवालय जा रहा है, जहां मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और मंत्री बैठ के कैबिनेट के बड़े निर्णय लेते हैं। क्या इस रास्ते से वो नहीं गुजरते, या ये न माना जाए कि इस प्रवेश मार्ग पे आने वाला पर्यटक जिसके मन में एक ये भी छवि बनती है कि राज्य में निर्माण कार्यों की स्थिति दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये बड़े बड़े गड्ढे सचिवालय पर जाने वाले मार्ग को ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिम्मेदार अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई और सरकार की कितनी बेहतर मॉनिटरिंग रही। कैमरामैन अनु भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
वहीं काशीपुर में स्टोन क्रशरों पर की गई छापेमारी पर अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार के दिन की गई छापेमारी में विभागीय अधिकारियों ने स्टोन क्रशरों के भंडारण की जांच तो की, लेकिन जिस स्टोन क्रशर ने अधिक भंडारण किया और किस स्टोन क्रशर में अवैध रूप से खनन किया गया है, इस बारे में आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है। यही नहीं, कुछ स्टोन क्रशरों पर तो छापेमारी करने से पहले ही राजनीतिक दबाव भी अधिकारियों पर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए गठित एसआईटी जांच अधिकारी बदला जाएगा। एसआईटी के जांच अधिकारी और शहर कोतवाल राजेश शाह का सीबीसीआईडी में स्थानांतरण होने के बाद एसआईटी में उनके स्थान पर नए जांच अधिकारी की तैनाती की जाएगी। नए नगर कोतवाल बनाए गए इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह को एसआईटी का जांच अधिकारी बनाया जा सकता है। एसएसपी सेंथिल अबुदाय कृष्णराज एस का कहना है कि 16 अगस्त तक इंस्पेक्टर राजेश शाह मामले की जांच करेंगे। उसके बाद नए जांच अधिकारी को एसआईटी में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने से फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। और इसी के साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।